अभी हाल ही में जस्टिस यू ललित भारत के 49वें नंबर के प्रधान न्यायाधीश बने हैं, जिन्हें शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। तो आइए जानते हैं जस्टिस यू ललित के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जस्टिस यू ललित का पूरा नाम जस्टिस उदय उमेश ललित है। जस्टिस एन.वी. रमणा के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस ललित भारत के नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस ललित दूसरे ऐसे प्रधान न्यायाधीश हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बने और फिर सीजेआई बने हैं। इससे पहले जस्टिस एस.एम. सीकरी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बने थे और 1971 में भारत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जस्टिस एन.वी. रमणा ने गत 3 अगस्त को जस्टिस यू ललित को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। तय परंपरा के मुताबिक सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के नाम की संस्तुति सरकार को भेजते हैं। जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इसीलिए जस्टिस रमणा ने उनके नाम की संस्तुति सरकार को भेजी थी। आइए जानते हैं जस्टिस ललित के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस ललित जून 1983 में एडवोकेट के तौर पर इनरोल्ड हुए और दिसंबर 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। इसके बाद वे दिल्ली आ गए और यहीं वकालत करने लगे। अप्रैल 2004 में वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डिजिग्नेट हुए। वे 2G घोटाले मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हुए। 13 अगस्त 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस ललित ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कई अहम फैसले दिए, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं जस्टिस यू ललित के परिवार के बारे में। महाराष्ट्र के ललित के परिवार को कानून में 102 साल की विरासत है। जस्टिस यू ललित के दादा रंगनाथ ललित भारत की आज़ादी से बहुत पहले सोलापुर में एक वकील थे। शनिवार को जब जस्टिस यू ललित सीजेआई के रूप में शपथ ली तो इस समय 3 पीढ़ियां मौजूद रहीं। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। जस्टिस ललित ने प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस ललित का कार्यकाल 2 महीने कुछ दिन का है। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस यू ललित न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 क्षेत्रों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक संविधान पीठ साल भर काम करे और दूसरे अन्य क्षेत्र हैं शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और ज़रूरी मामलों को मेंशन करना। जस्टिस ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें मई 2021 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी 2G मामलों में सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ट्रायल्स में हिस्सा ले चुके हैं। वे 2 कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब जानते हैं उनके करियर के बारे में। जस्टिस यू ललित महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वह जून 1983 में बार में शामिल हुए थे और 1986 में शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने 1986 से 1992 तक पूर्व अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल सोराबजी के साथ काम किया। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस ललित जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 से उन्होंने दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अप्रैल 2004 में वह सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के सदस्य बने और 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए।
तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।